जाति आधारित सर्वे के आंकड़े सार्वजनिक होने के बाद बिहार के दलित, महादलित, अति पिछड़े वर्ग के लोगों को एक और बड़ा फायदा मिलने जा रहा है। इस बात का ऐलान भी कर दिया गया है। दरअसल आपको बता दें कि उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने घोषणा की है कि जाति आधारित सर्वे समाप्त होते ही बिहार में निजी क्षेत्रों में आरक्षण लागू करेंगे। यानी कि अब तक सरकारी क्षेत्रों में आरक्षण तो मिलता था, साथ ही साथ अब प्राइवेट जॉब में, प्राइवेट क्षेत्रों में भी आरक्षण मिलने वाला है। दरअसल 15 अगस्त 2023 को तेजस्वी यादव ने बिहार के पटना में एक दलित बस्ती में स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि हम निजी क्षेत्रों में आरक्षण चाहते हैं, तभी पिछड़े वर्ग के लोगों का विकास होगा। दरअसल ये पहली बार नहीं है जब आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बिहार में निजी क्षेत्रों में आरक्षण लागू करने की बात कही हो। 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान आरजेडी ने इस मुद्दे को अपने चुनावी घोषणा पत्र में शामिल भी किया था। इस वादे का आधार जाति आधारित गणना ही है। आरजेडी ने प्राइवेट सेक्टर और उच्च न्यायपालिका में अनुसूचित जाति एससी, अनुसूचित जनजाति एसटी, ईबीसी और ओबीसी के लिए उनकी आबादी के अनुपात में आरक्षण का वादा किया था। तेजस्वी यादव ने साल 2022 और 21 में जाति आधारित गणना के आधार पर प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन की मांग भी उठाई थी। अब इसके बाद सोशल मीडिया पर अलग अलग लोग अलग अलग कमेंट्स कर रहे हैं। दरअसल तेजस्वी यादव की इस घोषणा के बाद कुछ ट्विटर यूजर्स ने तंज भी किया। बता दें कि यूजर्स ने यह तंज करते हुए लिखा कि बिहार में प्राइवेट सेक्टर कहाँ है। एक यूजर्स ने लिखा कि प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन, ये बड़ी बात हो सकती है। आखिर हम यह क्यों सुन रहे हैं? क्या लालू जी की टेप 1990 के दशक में ही अटका हुआ था? वही एक यूजर्स ने लिखा कि ये बिहार है, यहाँ प्राइवेट सेक्टर क्या होता है। वही एक यूजर्स ने लिखा कि तब बिहार की प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां किसी अन्य राज्य का रास्ता तलाश लेंगी तो इनके लिए ज़्यादा आकर्षण होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात कि तेजस्वी यादव ने 15 अगस्त के मौके पर दलित बस्ती में एक बड़ा ऐलान किया और कहा कि जल्द ही हम लोग प्राइवेट क्षेत्र में भी आरक्षण चाहते हैं। जाति आधारित सर्वे का काम पूरा हो गया है। डाटा जो उसका आंकड़ा है जैसे ही सार्वजनिक होगा वैसे ही पता चल जाएगा कि किस जाति की कितनी आबादी है और उन आबादी के अनुसार से एससी, एसटी, ईबीसी, ओबीसी के लिए आबादी के अनुसार से आरक्षण जो है वो दिया जाएगा निजी क्षेत्रों में। तो अब तक सरकारी क्षेत्रों में आरक्षण मिलता था, लेकिन अब प्राइवेट क्षेत्रों में भी आरक्षण मिलने वाला है। हालांकि राजनीति को जानने या फिर जो पढ़े लिखे लोग हैं वो इस बात को मानते हैं कि ये फैसला बिहार सरकार का कहीं से सही नहीं है, ये वोट बैंक के लिए है। अगर इस तरीके से रिजर्वेशन होता रहे तो एक अलग बात है कि एक बड़ा तबका को फायदा कुछ हो जाए, राजनीतिक दल अपना फायदा कर ले, लेकिन इससे आने वाले भविष्य जो है वो अंधकार में चला जाएगा। आरक्षण किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। किसी भी समाज के उत्थान के लिए आरक्षण कोई बड़ी बात नहीं हो सकती है। हालांकि तेजस्वी यादव और आरजेडी की बात कर ली जाए तो शुरुआती दिनों से यह मांग रही है, यहाँ तक कि 2019 के लोकसभा चुनाव में जो चुनावी घोषणा पत्र जारी किया गया था उसमें भी इस बात का जिक्र किया गया था कि अगर उनकी सरकार आती है जहां भी, तो वो निजी क्षेत्रों में आरक्षण पर पहल करेंगे। बिहार में आरजेडी नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ सरकार चला रहे हैं और वो दिन आ गया है। तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि जैसे ही जाति आधारित गणना का काम पूरा होकर जो आंकड़ा है सार्वजनिक होगा, ठीक वैसे ही हम लोग इस पर पहल शुरू करेंगे ताकि एससी, एसटी, ईबीसी और ओबीसी की आबादी के अनुसार उनको सही जो है वो हक जो है वो मिले। बहरहाल निजी क्षेत्रों में आरक्षण को लेकर आपकी क्या राय है, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट्स बॉक्स में रखें। अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।